सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। सुन रहा नहीं है मैम, ना सुप्रीम कोर्ट, ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, एक भगवान है। आखिरी चीज के पास हम जा सकते हैं। काफी परेशानी होती है, रास्ते में कुत्ते बहुत सारे होते हैं और काटते भी हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज फोल्डर में और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। साथियों, बात चल रही है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको लेकर समाज दो खेमों में बंट चुका है। एक खेमा उनकी सड़कों पर रहने की वकालत करता है तो दूसरा खेमा उनको सड़कों से हटाकर शेल्टर तक ले जाने की वकालत करता है। और सोशल मीडिया पर तो मानो जैसे बाढ़ आ चुकी है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो जो डॉग लवर्स हैं वो हर कदम को अपनी जीत बताकर प्रस्तुत करते हैं और जो कुत्तों को सड़कों पर रहना पसंद नहीं करते, वो डॉग्स को हटाने के पक्षधर हैं, वो सोशल मीडिया पर अपने पक्ष को अपनी जीत बताकर इस तरह पोस्ट करते हैं कि मानो सरकार और माननीय न्यायालय ने उन्हीं के हक में फैसला दे दिया है। यह हकीकत क्या है और इस खोखली जीत के दावे क्या हैं? क्या है कोर्ट का ऑर्डर और किसको सही मायने में कोर्ट ने मजबूत किया और किसको किया फेल? इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे विस्तार से अपनी इस वीडियो में। आवारा कुत्तों की बस्ती से निकासी बन गई राष्ट्रीय मुद्दा। और साथ में बात करेंगे एसीबी 2023 ये कानून क्या है और जो कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया वो क्या था, उसकी जमीनी हकीकत क्या थी और जो फैसला 22 अगस्त को आया है उसमें किसकी जीत किसकी हार और क्या नया है इस कानून में या इस आदेश में। बात करें कि या ये भी एक फुस्सी बम है। फुस्सी बम मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं रेखा सरकार के लिए कि आपने देखा होगा कि सरकारी मशीनरी लाव लश्कर के साथ पुलिस टीम, सीआरपीएफ की टीम और तमाम एजेंसियों के लोगों के साथ दिल्ली में ताबड़तोड़ झुग्गियां तोड़ी गई। और इसी बीच नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता का बयान आता है कि जो झुग्गियां रेलवे लाइन पर होंगी उन्हें तो टूटना ही है क्योंकि ये कोर्ट के आदेश हैं और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही सीएम रेखा गुप्ता चंद दिन गुजरने के बाद भरे मंच से ये कहती नजर आई कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। और इस बार के नए भाषण में उनके ना तो कोर्ट की कोई दलील थी और ना ही रेलवे लाइन का हवाला था। साफ तौर से यूं कहें कि बार बार यू टर्न लेने की भाजपा को आदत पड़ चुकी है और यही आदत उनके झुग्गियों वाले बयान में दिखाई दी कि जहां लाव लश्कर के साथ झुग्गियां तोड़ी गईं, लोगों से इसके बारे में राय कायम की गई और अचानक से रेखा गुप्ता कहती हैं कि अब एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। यानी जो अब होगा क्या वो न्याय संगत था या जो अब तक हुआ वो न्याय संगत था? और उन लोगों का क्या रहा जो बेघर हो गए, जिनके घर झुग्गी के रूप में थे, जो टूट गए, उनको लेकर क्या वो दोबारा बनाए जाएंगे? क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल अक्सर नए मुद्दे की आड़ में खो जाते हैं और समाज खेमे में बंटने लगता है। जैसे कुछ लोग झुग्गी हटाना चाहते हैं, कुछ लोग झुग्गियों के पक्षधर थे। ठीक ऐसा ही डॉग लवर्स के मामले में भी सामने आया, जहां 11 अगस्त को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें हटाकर शेल्टर में भेजा जाए और दिल्ली की सड़कों को डॉग्स फ्री किया जाए। ऐसा उन्होंने जनहित में किया क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायतें थी
कि आवारा कुत्ते उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अकेले सड़कों से गुजरते हैं या बीमार लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को अक्सर घायल कर देते हैं। लेकिन यही आवारा डॉग, अगर इन्हें मैं नाम दूं कि आवारा की जगह अगर इन्हें बेघर कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये आवारा नहीं, ये बेघर हैं और बेघर होने की वजह से इन्हें दर दर भटकना पड़ता है। और ये कुत्ते वो कुत्ते हैं जो किसी ना किसी के रहमो करम पर जिंदा होते हैं, जिनके पास अपना कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही टैलेंट होता है कि रात के अंधेरे में बिना तनख्वाह मांगे आपके सामान की, आपकी जान माल की रक्षा करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। लेकिन सवाल यही कि इस 2 रोटी के पीछे राजनीति 2 खेमे में समाज को बांट चुकी है, एक तरफ डॉग लवर्स और एक तरफ एंटी डॉग लवर्स। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? अगर हम कुत्तों के ऊपर मानवीय पहलुओं की बात करें तो कहना गलत नहीं होगा कि शेल्टर में उन्हें डालने से जो उनका प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ेगा और जो उनका स्वास्थ्य है, उनकी समझ है, उस पर भी उनका गहरा असर होगा। लेकिन अगर हम कुत्तों के मानवीय पहलुओं की बात करते हैं तो बात सबसे पहले इंसानों के मानवीय पहलुओं की करनी होगी कि आखिर जो बच्चा मासूम सड़क से गुजर रहा है, जिसे अक्सर ये बेघर कुत्ते निशाना बना लेते हैं, उस बच्चे का क्या कसूर, उस परिवार का क्या कसूर जिसको हादसों में जान गंवानी पड़ती है। अगर हम कुत्तों की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे तो हम इंसानों के अधिकारों को नकार नहीं सकते। लेकिन अब मैं घूम फिर कर अपने मुद्दे पर लौट कर आता हूं कि अभी सीएम रेखा गुप्ता ने एक बयान और दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की सड़कें डॉग्स फ्री होंगी, आवारा कुत्तों के आतंक से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं मैडम सीएम रेखा गुप्ता से कि बीते 15 सालों से, या यूं कहें कि आपका कार्यकाल जोड़ दें तो करीब 17 साल बन जाते हैं, भाजपा ही एमसीडी में है और एमसीडी को ही यही काम करना था कि कुत्तों को पकड़ना था, उनका टीकाकरण करना था, उनके स्वास्थ्य की जांच करनी थी और वापस उन्हें ले आना था नसबंदी के साथ। अगर उनका स्टेरिलाइजेशन हो जाता समय पर तो क्या यह संख्या आज 3 लाख होती? क्या एमसीडी ने अपना काम सही से किया? क्या कुत्तों के साथ वही व्यवहार किया गया जो कोर्ट की गाइडलाइन थी? ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते, अपना अधिकार मांग नहीं सकते, लेकिन हमें सजग होना पड़ेगा सबके अधिकार के लिए। आखिर 15 सालों से भी ज्यादा समय से एमसीडी थी और जबकि कुत्ते की औसत उम्र 12 साल मानी जाती है, यानी आपके टाइम में एक कुत्ता पैदा हुआ और पूरी जिंदगी वो जीकर मौत के मुंह में गया। आपने इस दौरान क्या किया, कैसे किया, वो अब दिल्ली में कोर्ट के आदेश में दिख रहा है कि वो बता रहे हैं कि इन लाखों कुत्तों को सड़कों से हटाओ। तो ये अपने आप में बताता है कि एमसीडी पूरी तरह विफल रही है इनकी जनसंख्या को काबू करने में। अक्सर आप भी जब अपने घर से निकलते हैं तो आपको सड़कों पर गाय दिखती होंगी और उन गायों को पकड़ने के लिए उस इलाके में पशु विभाग भी है और जिसके पास लंबी चौड़ी टीम है और आपके हमारे पैसे से यानी टैक्स से वो तनख्वाह भी लेते हैं। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार मान चुकी है कि दिल्ली की सड़कें गाय मुक्त हो चुकी हैं? जवाब होगा नहीं। खैर, हम वापस लौटते हैं अपने विषय पे। अब मैं आपको लेकर आना चाहता हूं 22 अगस्त के फैसले पर जो सरकार के सामने न्यायालय ने दिया है, जिसमें एंटी डॉग लवर्स कहते हैं कि ये उनकी जीत हुई है क्योंकि अब न्यायालय ने खुले में खाना डालने से मना कर दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि न्यायालय ने खुले में खाना डालने से मना नहीं किया है, बल्कि निगम इकाई को एक निर्देश जारी किया है कि वो एक जोन बनाए जहां उनको खाना दिया जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पहले भी कुत्ते निर्धारित स्थानों पर ही खाना खाते थे? वो घूमते रहते थे, जहां पार्कों में, गलियों में, सड़कों पे जहां उन्हें कुछ मिल जाता था वो खा लेते थे और सभी जगह डॉग लवर्स खाना नहीं डालते थे। हम लापरवाह लोगों की वजह से जो सड़कों पर कूड़ा फैलता है उसे ही डॉग्स खाते हैं। तो इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि निगम
जगह निर्धारित करे खाने की, हो सकता है कि उस जगह डॉग लवर्स को भी खाना डालने की अनुमति होगी। तो इसमें कोई कहना गलत नहीं कि ये पहले से भी निर्देश था। दूसरा निर्देश जो कोर्ट ने दिया है वो ये दिया है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि कुत्ते को पकड़ा जाएगा, उसकी नसबंदी की जाएगी, उसका टीकाकरण किया जाएगा और उसके बाद उसको पेट में कीड़े ना रहे उसके लिए दवाइयां खिलाई जाएगी, डिवॉर्म किया जाएगा, स्टेरलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। और उसके बाद अगर कुत्ता नेचुरल हालत में है, प्राकृतिक रूप से सक्षम है और समझदार है और शांत है, तो उसे वापस उसी स्थान पर छोड़ना होगा जहां से पकड़ा गया है। ये एक अंतर है। जब 11 अगस्त का कोर्ट का आदेश था उसमें यह कहा गया था कि डॉग्स को पकड़ा जाएगा, शेल्टर में रखा जाएगा, वापस नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन 22 अगस्त के फैसले में साफ हो चुका है कि अगर डॉग्स किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ना ही कोई बीमारी है, ना ही रेबीज है, तो उसे वापस छोड़ा जाएगा। और जैसा कोर्ट ने कहा कि जो कुत्ता शांत होगा और एग्रेसिव नहीं रहेगा उसको वापस सड़क पर छोड़ा जाएगा। मान लीजिए कुत्ता उस वक्त शांत है शेल्टर में और जैसे ही उसको सड़क पर लाया जाता है वो दोबारा से खूंखार हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि सड़क पर आने के बाद उसे गुस्सा नहीं आएगा, हमला नहीं करेगा? तो ये कैसी गाइडलाइन है, इस पर खुद से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, क्या गारंटी है कि उसके स्वास्थ्य पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई ऐसी चीज सवार नहीं होगी कि जिससे वो हमला नहीं करेगा? क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है? और ये कैसे तय होगा कि ये कुत्ता अब सड़क पर जीवन भर इंसानियत के साथ चलता रहेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये कैसे तय होगा? क्या इसके लिए हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं या हमारी साइंस इतनी आगे निकल चुकी है कि वो पता लगा लेगी कि आने वाले 2 महीने के बाद ये कुत्ता किसी पर हमला करने वाला है या ये कुत्ता आने वाले 2 महीने बाद किसी पर हमला करने वाला नहीं है? ये सवाल और ये आदेश अपने आप में उलझता नजर आता है। लेकिन इसमें जो सुखद पहलू है वो ये है कि जिस कुत्ते को बीमारी है, रेबीज है, उसको शेल्टर में रखना जरूरी भी है, मानवीय भी है, ताकि उसको इलाज मिल सके। और इस बार के आदेश में किस तरह की नरमी कोर्ट ने दिखाई है उसको लेकर पशु प्रेमी संगठनों में कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। लेकिन मेरी अपील रहेगी पशु संगठन प्रेमियों से भी कि अगर आप जानवरों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको अधिकार है। लेकिन इंसानी जीवन की रक्षा करना भी आपका परम कर्तव्य है। और तीसरा ये आया कि एसीबी 2023 के तहत उनका टीकाकरण जारी किया जाएगा, स्टेरलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, डिवॉर्म किया जाएगा। ये एसीबी 2023 है क्या? इसका मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल, यानी ए से एनिमल, बी से बर्थ, सी से कंट्रोल। 2023 एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून के तहत जो 2023 में बना था, इनकी नसबंदी और टीकाकरण जारी रहेगा। और साथ ही अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन कुत्तों को लेकर टीकाकरण, स्टेरलाइजेशन और डिवॉर्म किया जाएगा, जो पहले के मुकाबले अब सख्ती के रूप में लिया जाएगा। लेकिन मैं माननीय न्यायालय से पूछना चाहता हूं, क्या उनको एक आदेश और जारी करना चाहिए? जहां तक मेरी समझ कहती है, ये तो पहले से एमसीडी का काम था, कुत्तों को पकड़ना, उनका टीकाकरण करना, नसबंदी करना और वापस छोड़ना। इसमें नया क्या है? या केवल सड़कों पर समाज 2 खेमों में बटा रहे और एक दूसरे पर ब्लेम करते रहे, सोशल मीडिया पर लड़ते रहे? आखिर 11 अगस्त के फैसले और 22 अगस्त के फैसले के बाद क्या निकला, ये आम जनता को सोचना चाहिए। बिना वजह की माथापच्ची, बिना वजह का शोर प्रदर्शन, और 22 अगस्त को सब कुछ थम गया, यानी एक बार फिर यू टर्न। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप इजाजत से पहले फैसला जरूर कीजिएगा कि किसी भी मुद्दे का अंत क्या होता जा रहा है, इस पर आपको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए। और एक लाइन और चलते चलते ये कहूंगा कि इनको आवारा कुत्ते नहीं, अगर बेघर कुत्ते कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जो न्याय इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और शायद अब यही वजह है कि ये एक समस्या में तब्दील हो चुके हैं। नमस्कार।